हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिको, आपका सबका टेरो रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। सो आज यहाँ पर एक कैंडल वैक्स रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगा, सबके लिए रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। फर्स्ट जेंडर, थर्ड जेंडर, किसी के लिए, एक्स के लिए, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतने आपको लेना है, बाकी लेट को करना है, ठीक है। जिनको पर्सनल चाहिए, एक पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन अगर आप चाहते हो तो गिवन व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप करना है आपको, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना देर की उनकी एनर्जी चेक करती हूँ। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो उनका नेम आप 3 टाइम्स लीजिए एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी हो, आप सब तो जानते ही हो, क्लैम को चलाते, इस कैंडल को चलाते हैं, इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है एंड आपके पर्सन के बारे में सोच कर 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। एंड यस, जो लोग नए हो, मेरे चैनल पर नए आए हो, तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। ओके, सो चले देख लेते हो जिनके बारे में आप सोच रहे हो तो वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स से डेफिनेटली इन रीडिंग इंक्लूडिंग होगी। तो चले कैंडल को मैं लाइट करती हूँ। तो इंसान के बारे में सोचे, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, आइज क्लोज करके उनके बारे में सोचना है, विजुलाइज करना है। कोई जो भी एक्सिस्टिंग थॉट्स है आपके दिमाग में चल रहा है, पूरा रिलैक्स्ड होकर इस रीडिंग को देखिए। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स को दिमाग से हटा दीजिए। ओके, सो चला चार्म्स रीडिंग भी मैं करूंगी इसका बाद, ठीक है। तो क्या हो सकता है इनका एक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स में, इनका एक्शन क्या होगा जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या हो सकता है, क्या चांसेस बन रहा है, ये पर्सन आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, वो भी मैं चेक करूंगी एंड चार्म्स रीडिंग भी मैं करूंगी। इसके साथ साथ एडिंग है कि चार्म्स के थ्रू मैं जानने की कोशिश करूंगी कि ये इंसान के साथ आपका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ओके एटसेट्रा। कैंडल के फ्लेम पे फोकस करें गाइस, उनका नाम 3 टाइम्स लीजिए, जो भी इंसान आपके दिमाग में है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। तीन बार उनका नाम ले लीजिए, इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। सो चले देखती हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स इस इंसान की तरफ से क्या होगा। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक। जिस भी पर्सन के करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उनके बारे में फोकस करके आज आपको रीडिंग देखनी है। सो इससे ही बहुत एक्यूरेट रीडिंग आज होने वाली है। देखिए आप तक वीडियो पहुंची है तो मतलब ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओके, सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगा। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि आपके साथ मैच ना करे, रेजोनेट भी कर सकता है। तो जैसा प्रेडिक्शन निकल के आए सेम टू सेम ऐसा हो सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट। तो स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग को। ओके, सो देखिए जो एनर्जी आपकी पर्सन की आई है ना, मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी वजह से आप इनसे बहुत बहुत दूर गए हो, जहाँ से वो चाहकर भी आज आपको फील नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है, आपकी इमोशनल डिस्टेंस वो आपसे फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले हम दोनों में बहुत झगड़ा लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बाद में हम दोनों एक दूसरे से सोचते नहीं, पर काफ़ी कभार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम दोनों चले जाते हैं, बट फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे के साथ मिल भी जाते थे, एक दूसरे के साथ बात भी करते थे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने करीब वो पर्सन फील कर पाते थे, जो भी है, ठीक है, जो करंट मोमेंट पे नहीं हो रहा है। सो उनको लग रहा है कि ऐसा कोई डिस्टेंस आ चुका है जहाँ से वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए, बट मन में बहुत सारा ख्याल चल रहा है इनका दिमाग में कि क्या करूँ, क्या ऐसा क्या रीज़न है, किसके वजह से सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ मेजर चेंज क्यों आ रहा है कनेक्शन में, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, जितना भी लड़ाई झगड़ा पास्ट में आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बाद में उनको ऐसा लगता कि हम दोनों मिल तो जाते थे, हम दोनों में मिल भी हो जाते थे, कोई किसी को छोड़ने के बारे में कभी सोचते भी नहीं, कभी कभार नो कॉन्टैक्ट भी होता था, कुछ भी अगर इशू भी हो जाते थे तो भी वो आपको अपने करीब फील कर पाते थे कि यस, जो कुछ हो रहा है आप कहीं नहीं जा रहे हो इनको छोड़ के। बट अभी करंटली इंसान ऐसा फील कर रहे हैं कि सच में आपके चेंज आ चुका है, आप में चेंज आ चुका है, आप सच में उनसे दूर जा ही रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस आखिर आ ही गया है और आपके अंदर ऑलरेडी चेंजेस आ भी चुका है, तो आ ही रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप उन्हें और ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो करंट मोमेंट में। सो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन में है इंसान, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप ना उनको कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो करंट मोमेंट पे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, और चाह रहे हो कि उनसे दूर होना। तो जो डिस्टेंस आ गई है, डिस्टेंस जो हो सकता है तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो उसके वजह से आपका पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहा है कि आप में चेंजेस आया है, तो जो वो कभी नहीं चाहते थे कि आप कभी चेंज हो जाओ। ओके, तो ये हो सकता है, ये सब इस पर्सन की ओवर थिंकिंग हो सकता है, आपके थॉट्स में थोड़ा सा चेंज आया भी, बट आपने शायद वक्त चाहते हो, इनसे स्पेस लेना चाहते हो, तो आपको शायद ये बात पता चला है कि आप पहले इनके लिए जो कुछ किए हो आपको कुछ नहीं मिला, इसीलिए शायद आप इनसे कुछ दूरियां बनाना चाह रहे हो करंट मोमेंट पे, क्योंकि आपने बहुत कर लिया है और इन्होंने आपको कभी दिल से मन से अप्रिशिएट नहीं किया। सो आप चाहे दूर होना, ठीक है, सो मुझे लगा कि आप चाहे नहीं कि सो बहुत हो चुका, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हो चुका, मैंने तो बहुत कर लिया, बस मुझे अभी उनसे दूर होना ही है। सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ है, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहला है, ठीक है, सबका है, तो मैंने बहुत कुछ किया है, तो ये इंसान कभी बदलेंगी नहीं, तो एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं, ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे मुझे। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन फील कर रही है करंट मोमेंट पर, रिसेंट उनको ये सारी चीज़ें फील हो रही है। तो चाहे आप चेंज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, बट इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत दूर जा चुके हो। तो आप जैसे पहले इनके लिए इमोशनल अवेलेबल रहा करते थे, एंड जिस इंटेंसिटी से इन्हें प्यार करते थे, वो इंटेंसिटी और वो एफर्ट या वो एक्साइटमेंट उनके लिए आपके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को सोचकर, इस चीज़ को महसूस करके करंटली आपके पर्सन बहुत सैड फील कर रहा है। तो एक थकान, एक हरा हुआ इंसान खुद को फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं चाहा था कि ये चेंज आपके अंदर आए, आप कभी बदलो, बट इनके मन में डर था शायद कभी आप चेंज हो सकते हो, चाहे तो आप इस रिश्ता खत्म भी कर सकते हो, एंड भी कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए, इनसिक्योरिटी, डर इनके अंदर भी था या थी। सो इनके वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आप इस चीज़ को ख़त्म भी कर सकते हो या एंड कनेक्शन को एंड भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, मे बी आप चेंज नहीं होगे, भले ही कुछ भी कर ले, कुछ भी गलत कर ले, चाहे कितना भी ऑप्शंस की तरह ये आपको ट्रीट क्यों ना करे, ओके, बट आप कभी बदलेंगे नहीं इनके लिए। ओके, तो इस सबसे पहले ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, लेकिन इनका जिस चीज़ को लेकर डर था, रियलिटी में वही सारी चीज़ें हो रही है। ओके, तो इनके अंदर एक डर आ रही है, तो इनके अंदर एक डर आ रहा है। करंटली मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, इन्होंने अगर आपको
पूरी तरीके से खो देंगे तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ को लेकर इनको बहुत डर लग रहा है। ठीक है, सच में ऐसा कोई दिन तो आ तो सकता है ना जब आप सारे एनर्जी इनसे वापस ले लेंगे, इनको इग्नोर करने लगेंगे, इनको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। ठीक है, जो चीज़ इन्होंने कभी आपसे एक्सपेक्टेशंस इनको कभी नहीं रहा, तो ठीक है एक्सपेक्टेशंस नहीं था या थी, बट वही सारी चीज़ें हो रही है। ओके, सो डेफिनेटली जिस चीज़ को लेकर इनका बहुत डर था रियलिटी में वही हो रही है, तो इनके अंदर एक डर आ रहा है। तो करंटली क्योंकि इन्होंने अगर आपको पूरी तरीके से खो देंगे तो क्या करेंगे, सो खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं इंसान, और इनके अंदर जो डर है वो इतना होपलेस फील कर रहे हैं कि ये डर आपको एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहते कि हाँ मैं डर रहा हूँ या डर रही हूँ। ठीक है, ताकि कि हाँ तुम कभी जा सकते हो मुझे छोड़कर। ठीक है, या तुम्हारे अंदर कोई कभी बदलाव आ सकता है या आ सकती है, क्योंकि रियलिटी में तो यही हो रही है। ये ना सुनना चाहते, ये ना देखना चाहते। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो डर है ये आपको वो कन्फेस भी नहीं करना चाहते। उनको लगता सामने से आकर अगर आपको कह भी दे कि हाँ उनका एक डर है कि आप उनको कभी छोड़ सकते हो, तो शायद आपका ईगो और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बट आप ईगो सेटिस्फाइड करोगे। सो बट उनके मन में जो डर है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, धीरे धीरे बहुत दूर जा चुके हो, तो आपके अंदर एक चेंजेस आई है, बट वो कॉन्फेस नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि सही नहीं होगा कॉन्फेस करना। तो वो कॉन्फेस कर भी देंगे तो आप सच में और भी दूर हो जाओगे उनसे। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उनको कुछ सबक सिखाना चाहते हो, या आप अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए अगर कुछ प्लान किए हो तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कितना दूर सोचा है, सोचिए। लगता है बहुत ब्रिलियंट है आपका जो इंसान है, बहुत ब्रिलियंट पर्सन है। ठीक है, बहुत दिमाग घमा रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये सब सोर्स का एनर्जी आ रही है, डीप थिंकर। ओके, ये जो इंसान है, सो इसी वजह से पर्सन बहुत अनहैप्पी फील कर रहे हैं। इनके जो खराब बिहेवियर्स आपको लेकर थी ना, वो इनको याद आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि खुद की गलती माफ़ी की लायक तो नहीं है। अगर आज आप उन्हें ऐसा ट्रीट कर रहे हो तो वो गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी आपका रिस्पेक्ट, आपका वो जगह जो सबसे अलग हो सकता उनके दिल में, तो वो जगह वो कभी आपको दिया ही नहीं है। सो इतना प्रेशियस आप हो, वो कभी आपका कदर वक्त रहते हुए किए नहीं, तो आप पछता कर क्या फ़ायदा। क्योंकि उनका सर आप मैं जो पछता रही हूँ, ठीक है, तो एक पछता कर क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो तो यही सोचते कि अब ऐसा कुछ कर भी हो तो वो कहीं नहीं जाएंगे, बट आज सब उल्टा हो रहा। ठीक है, आप तो सच में बदल गए हो, अब तो सच में इनसे दूर जा ही रहे हो या जा चुके हो। तो फॉर ग्रांटेड तो उन्होंने आपको लिए थे, तो उस चीज़ से उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने वो सही नहीं किया, बल्कि और भी गलत किया, क्योंकि इनको पता है कि आपकी वैल्यू इनकी ज़िंदगी में क्या है, तो आपकी इंपॉर्टेंस इनकी ज़िंदगी में क्या है। ओके, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस था, चाहे कुछ भी हो जाए आप तो इनका ही हो, इनके लिए ही रहोगे, आप कहाँ जाएंगे। तो अपने मुताबिक ये लाइफ कंटिन्यू करते हैं। जितना हो सके उनसे कहीं ज़्यादा पेन देना, इग्नोर करना, ठीक है, डिलीट करना, ब्लॉक करना, कॉल लिस्ट ब्लॉक लिस्ट में डाल देना, एटसेट्रा। ओके, तो जैसे हम चाहते हैं ऐसा ही रहेंगे, हम एडजस्ट नहीं करेंगे। तो इस कनेक्शन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं देंगे, ज़्यादा रोमांटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ज़्यादा रोमांटिक नहीं वो होंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में घूम रही है कि इनका वो सारे बेकार प्लान इन पे ही आज भारी पड़ गया, क्योंकि उनको पता है कि आप कितना सपोर्टिव हो, आप कितना टाइम टू टाइम उनको फील किए हो, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन में निभाते आए हो, आप एक मदर जैसा प्यार किए हो, प्रोटेक्ट किए हो, कितना प्रेशियस आप हो। तो वो जानता है कि आपसे बेटर उनका कोई नहीं है, कोई लाइफ में कोई नहीं मिलेगा। वो आपका जगह, आपका एक अलग इमेज जो उनके दिल में है ना, सच में वो जगह जो वो कभी आपको शो नहीं करवाते, तो वो आज सब कुछ एंड हो रहा है। आज भी वो आपको अपने दिल के
जो जगह अपना है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और क्यों करेंगे? कभी इन्होंने कोशिश की अपने तरफ से? नहीं किए ना, तो क्यों आप इनको ट्रस्ट करें? कैसे करें? देखिए, बट जो मेंटल चेंजेस आपके अंदर उन्हें नज़र आ रही है, पहले से मैच्योर, पहले से क्लेवर, पहले से स्मार्ट, पहले से ज़्यादा स्टेबल होना, इमोशनली स्ट्रेट होना, स्पेस देना, रिच आउट ना करना, चेस ना करना, तो इनके पीछे भागना नहीं दे, सारी चीज़ें ना इनको और भी ज़्यादा सोच में डाल देते हैं। और ये मेंटल सफरिंग की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए था, और वो क्या किया, गलती कितनी हद तक इन्होंने आपको परेशान करके रख दिए थे, जो इनको नहीं करना चाहिए थी। तो जो उन्होंने करी, तो उनके खुद के वजह से ही उनको ये सारी चीज़ आज देखना पड़ रहे हैं। उन्हें उनका जो डर था पहले वाला, वो आज सच हुआ। वो आप दोनों का फ्यूचर देख रहा है जो निगेटिव हो सकता है। उनका समझ कि नहीं, बहुत हद तक चीज़ें बदल गए, अब जो होगा सब नेगेटिव ही तो होगा, कैसे ठीक होगा? बहुत कुछ बदल गए। ओके, और उनके खुद के वजह से उनको ये सारी चीज़ आज देखना पड़ रहे हैं। ठीक है, जो वो मानने के लिए रेडी नहीं है, बट आज हालत ऐसा ही है, सारे जो चीज़ें जो हो रही है ऐसा ही हो रही है। दूसरे कैंडल को मैं लाइट करती हूँ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, सो उनके खुद के वजह से उनको ये सारी चीज़ आज देखना पड़ रहा है उन्हें। तो उनका जो डर था पहले वाला, वो आज सच हुआ। तो वो आप दोनों का फ्यूचर दिख रहा है कि जो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव बनने की चांसेस है, या नेगेटिव हो रही है पहले से ज़्यादा। तो ये सारे थॉट्स आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यस। सो डेफिनेटली देखती हूँ कि ये पर्सन चाहते क्या है आपसे। ठीक है, इनका इंटेंशंस क्या है, चल तो रहा है सब कुछ। चलिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, इनके इंटेंशंस क्या है, गाइड कीजिए। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस देखते हैं तो ये क्या चाहते हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है कि ये चाहता है कि आप ना बदलो, आप पहले जैसा हो जाओ, कुछ भी मिरेकल मैजिक हो जाए कि जैसे पहले वो आपके साथ रहते थे और आप उनके लिए रहते थे, सेम आप बिल्कुल ऐसे ही रहो। ठीक है, तो हो सकता है कि आप वही हो, आपके अंदर चेंज नहीं आए हैं, इमोशंस को लेकर खुद को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हो कनेक्शन को, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो चीज़ लग रही है ना वो हो, तो आप चेंज ना हो। जैसे आप उनको प्यार करते थे, अटेंशन देते थे, उनके लिए सारी चीज़ें करते थे, आप उनके लिए सेम रहो। तो ये चीज़ मुझे इनकी इंटेंशंस दिख रही है कि ये सारी चीज़ बदल जाएगा, इनका फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चेंज हो जाओ तो वो किसके पास जाएंगे, किसको बोलेंगे? तो ये चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की लाइफ में कि आपके अंदर कभी कोई चेंज आ सकता है। तो इनके अंदर डर आया है, थॉट आया है कि, लेकिन इन्होंने थॉट को हटाना है। ठीक है, हटाया है। तो एक कॉन्फिडेंट थी बेसिकली आपको लेकर कि कोई भी इंसान बदल जाएगी लाइफ में, कोई भी इनको छोड़कर चले जाए, बट आप कभी इनको जुदा नहीं करोगे। तो फॉर ग्रांटेड अभी जो एनर्जी है वो तो उन्होंने लिए थी आपके लिए,
तो ये एनर्जीज मुझे आ रहे हैं कि सो जो वक्त वैल्यू वो कदर नहीं की थी वो वैल्यू इनको आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। ओके, एंड अभी जो इंटेंशंस नज़र आ रहे हैं मुझे कि आप चेंज हुए हो, दूर जा रहे हो, वो ना हो, आप जैसे पहले थी ऐसे ही उनके साथ रहना। ठीक है, ऐसे उनके साथ रहना शुरू करो, तो उनके साथ बिहेव करना शुरू करो, उनको प्यार करना शुरू करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन की यही करंट फीलिंग्स एंड यही इंटेंशंस जो बार बार आ रहा है, हैवी हो के दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, वो चाहता है कि ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए, यूनिवर्स कुछ करे। ठीक है, तो सामने से कहीं ना कहीं आपको सोचते सोचते पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है। मन में बहुत सारे बातें दबे हुए रखे हैं। ठीक है, दबा के रखे हैं। बट कहीं ना कहीं इतना डरे है इंसान, इतना डर लग रहा है उनको कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। पहले आप उनके उनके ना बहुत बात मानते थे, आप मान नहीं रहे हो। तो यू आर टोटली फ्री, आप खुद को बहुत फ्रीडम दिए हो। आप डिसाइड किए हो कि आपके मर्जी के अकॉर्डिंग काम करोगे, किसी के कंट्रोल की अकॉर्डिंग, किसी के कमेंट के अकॉर्डिंग आप नहीं चलोगे। सो वेरी ग्रेट एनर्जी, वही सारे थॉट्स है इनका कि आप आगे बढ़ रहे हो, इनको पीछे छोड़ के, तो वो क्या करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें इनके दिमाग में घूमे जा रहे हैं हैवीली। ये बहुत प्रेशर, बहुत ज़्यादा बैगेज, बहुत भारीपन फील कर रहे हैं ये सारे थॉट्स की वजह से, जो कि ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि सारी चीज़ें सच में बदले। सो इनकी करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस तो यही आ रही है। इंटेंशन है कि आपके लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए, ठीक है, वो सब कुछ करे, फिर से रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, चीज़ें बहुत हद तक बदल जाए, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इससे इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ। सो मुझे लग रहा है कि इंसान ना आपको लेके कोई भी इमोशंस जो कैरी कर रहे हैं, ये किसी भी रीजंस, मुझे देख रहा है कि इंसान ना ज़बरदस्ती खुद को जो इनका मन हो रहा है ना, आपको मैसेज करना, इमोशनली अपना फीलिंग्स को शेयर करना, आपका अटेंशन पाना, ये सारे चीज़ ना ये दबा कर रखे हैं। ठीक है, सामने से आकर आपको बोलने में डर लग रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अपना ही इमोशंस की अगेंस्ट आपका जो पर्सन है वो मुझे नज़र आ रहा है कि अगेंस्ट चल रही है। तो अपना इमोशंस को कम करना चाहता है। ठीक है, कम करना चाहते हैं और डेफिनेटली वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि अभी कि छुपा रहे हैं, जिसके कारण आपको शायद आपका पर्सन आपको लग रहा है कि आपका पर्सन का प्यार महसूस नहीं हो रही है। अभी आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपको भूल चुका है, आपको समझते नहीं, आपके लिए कोई सच्चा प्यार, सच्चा भावनाएं अपने दिल में है ही नहीं इनका। तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर आपको फिर से डोमिनेट करने की शायद कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, ओके, तो ये ऐसा चाह रहे हैं कि अभी कि आपको अपना प्यार महसूस ना हो, तो ये आपको आइडिया लग सके कि ये इंसान आपके प्रति बहुत इंटरेस्टेड है, तो इन्हें आपके प्यार में ना पागल कर दिया। बट कुछ रीजन से ये हाइड कर रहे हैं अपना इमोशंस को। तो कुछ माइंड गेम ये अभी भी खेल रही है, नॉट बैड वे। ये चाह रहा है कि आपको पता ना चले, आपका कोई आइडिया ना लगे। ओके, तो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो यस, वही रीजंस हैं जिसके वजह से आपको अभी अकेला फील हो रहा है, बहुत सैड फिर से आप फील कर रहे हो। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि इतने सब कुछ करने के बाद भी इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, शायद ये पर्सन तो मुझे याद ही नहीं कर रहे हैं, भूलना चाहते हैं, तो ये आपके बिना खुश है लाइफ में, इसीलिए शायद बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत आराम से है। बट ये सच नहीं, ये बहुत एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। आपसे बात करने का, आपको देखने का मन हो रहा है इनका, बट उनको लग रहा है कि जब मैं खुद अपने आप को रोक रहा हूँ तो कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि सामने वाला मुझे अटेंशन दे, क्योंकि मैं तो सब जानबूझकर कर रही हूँ ना।
तो ये मुझे क्यों अटेंशन देंगे, क्यों सामने से आकर मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली लग रहा है कि ये इंसान अच्छी तरह से समझ चुका है कि अगर मैं ऐसा माइंड गेम खेलूं और एफर्ट ना लगाऊं तो सामने वाले से मेरा कोई हक नहीं बनता कि सामने वाले आकर मुझे टेक्स्ट करे, मुझे अटेंशन दे। हाँ, एक दो बार हो सकता है बट ऑलवेज नहीं। तो यस, मुझे इनके लिए वेट करूँ और ये मुझे मैसेज करे, ये एक्सपेक्टेशंस तो मुझे एटलीस्ट नहीं रखना चाहिए। तो एक करंटली समझ पा रहे कि उन्हें आपसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जहाँ से वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा बहुत उदास भी है इसके लिए। बट ओवरऑल पर्सनल लाइफ में जो सिचुएशन चल रहा है ना, तो उनके डेस्टिनी जो ये दिन उनको दिखा रहा है ना, तो वो कोई ना कहीं खुश नहीं है। वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो उम्मीद नहीं कर सकती कि ना वो आपके लिए ना कुछ कर पा रहा है और ना कभी कुछ आपके लिए कुछ किए थे। तो वो अगर उम्मीद भी रखे तो किस मुंह से उम्मीद रखे, किस मुंह से वो चाहेंगे कि आप उन्हें अटेंशन दो, प्यार दो, उन्हें मनाओ, उन्हें जताओ अपना प्यार। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने पास्ट बिहेवियर का भी ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। जो वो आपको पास्ट टाइम में दिया, अटेंशन नहीं दिया, कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की, तो वो कभी इमोशंस को शो नहीं की, कैसे आपको इग्नोर करते थे, तो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, फॉर ग्रांटेड आपको लेकर रखे थे। तो उसके लिए मुझे यह नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो समझ पा रहे कि जो चीज़ें उन्होंने करी है वो चीज़ें घूम फिर कर उन्हें मिलने वाली है आपके तरफ से। और वो होप नहीं रख सकते आप कुछ अच्छा करें उनके लिए, ठीक है। ऐसा कोई होप वो नहीं रख सकते। आप सिर्फ प्यार करते रहो जैसे पहले प्यार करते थे। सो ये समझ रहे हैं कि जो उन्होंने किया आपके साथ वही इन्हें घूम फिर कर इन्हें मिलने वाला है। तो बहुत होपलेस एंड हेल्पलेस मुझे लग रहा है आपके पर्सन, क्योंकि उनको लगता है कि जो सिचुएशन अभी है वो बदल नहीं सकते, तो कुछ इमीडिएट नहीं कर पा रही है, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, तो वो सही नहीं होगा। उनको लग रहा है कि उम्मीद रखना सही नहीं होगा, आपसे एक्सपेक्टेशंस रखना सही नहीं होगा, और आपके लिए कुछ ना करना ये सेल्फिशनेस हो जाएगा, ठीक है, जो इन्होंने पहले भी करी थी। सो करंटली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो गलती, जो मिस्टेक्स ये करते आए हैं, तो इस प्यार में वो और रिपीट नहीं करना चाहते। अगर ये आपको बेवजह की तकलीफ नहीं देंगे, अगर ये एफर्ट्स ना डाल सकते, तो वो नहीं डरेंगे। बट आपको कष्ट देने का कोई हक नहीं है इनका, ये आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में अभी चल रही है। ये आपको और नहीं परेशान करेंगे, जिससे आपको ये फील हो कि आप में शायद कोई कमी है, इसी वजह से आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते। तो एक करंटली ये महसूस कर रहा है कि वो जो भी कदम उठाते हैं, जो भी एफर्ट्स देना चाहते हैं, ठीक है, आप दोनों की कनेक्शन में वो हमेशा गलत ही होता है। तो वो साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि जो मेरी इंटेंशंस है, जो प्यार है, वो मैं मेरे पर्सन को दे नहीं पा रही हूँ जितना देना चाह रही। ओके, सो इंसान एक खुद ही सोच के परेशान ज़्यादा हो रहा है। तो यही चीज़ आपके पर्सन डीपली करंटली सोच रही है, और जिसके वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा ही उदास है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने अंदर चेंजेस कैसे ला सकते हैं, कैसे वो आपको सब कुछ पता है, कैसे अपना थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है इंसान, ठीक है। इस सारे चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही इंसान सोच रहा है करंट मोमेंट पे, ठीक है। और वो कैसे आपको भरोसा दिलाए कि वो फिर ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। आपका जगह, आपका वैल्यू, आपका इंपॉर्टेंस इनका समझ आ चुका है। आप चाहते हैं कि दिल से रिश्ता निभाना, अपना 100% देना। तो जो इनकी दिल की अनकही बात वो कैसे वो अब तक पहुँचाए, तो वो जस्टिस डेफिनेटली आपके साथ करना चाहता है इस कनेक्शन का, बट समझ नहीं पा रहा है किस तरीके से जस्टिस करे। तो करंटली उनका थॉट से चल रहा है कि जस्टिस देना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। तो ऐसा चाह रहे हैं कि पास जस्टिस हो जाए इस रिश्ते में, और ये जस्टिस आप दोनों को मिलना चाहिए। तो ये चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ करना, बट स्लोली, ताकि दोबारा कोई गलती ना हो, ठीक है, दोबारा कोई गलती वो कर ना बैठे, ठीक है, जहाँ से आपको फिर से वो दुख पहुँचाए। ओके, क्योंकि करंटली इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद उन्हें और ट्रस्ट नहीं करते और ना करना चाहते। तो आप इस रिश्ते से उनकी बिहेवियर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपको वो खुशियां दे। सो डेफिनेटली आप जो रिश्ते के लिए कुछ करेंगे, रिश्ते को मजबूत करने के लिए करेंगे,
जो भी करेंगे, तो यही इनकी करंट फीलिंग्स है गाइस, और यही इनकी दिल और दिमाग में अभी चल रही है। ओके, तो चलिए कुछ चांस से देख लेती हूँ नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है, क्या चांसेस है आप दोनों की कनेक्शन को। इस स्कैनर को मैं पूरी तरह से बैठ होने दूंगी। आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, एफर्मेशन डालना है तो डाल सकते हो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो लेट्स चेक। देख लेते हो इन फ्यूचर क्या हो सकता है। वाओ, सो यहाँ पर है लव शिप। सो आई होप आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों की कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा एक दूसरे के लिए। ये कनेक्शन पहले से काफ़ी मजबूत बनेंगे, आप दोनों में काफ़ी इंटीमेसी बढ़ेंगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारा प्यार जताएंगे, प्यार से डेफिनेटली आपको प्यार जताएंगे, अपने दिल को सारी बात आपको सामने रख देंगे। ठीक है, आप दोनों की प्यार जो है ना, आप दोनों की संपर्क जो है, जो कनेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा बहुत क्लोज आप दोनों बहुत क्लोज हो सकेंगे। ठीक है, एक दूसरे से बहुत क्लोजनेस आएगा। ठीक है, काफ़ी इंटीमेट होने की चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, इंटीमेसी ये पर्सन भी चाहते हैं आपसे, तो डेफिनेटली वो सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनते हुए दिख रही है। यहाँ पर है टावर। सो जो सेपरेशन चल रही है या इन आउट चल रही है, तो पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ बहुत जल्द कोई एक्शन लेकर आ सकता है, या आप दोनों कहीं ट्रिप पर जा सकते हो। ठीक है, कहीं पर जा सकते हो। यहाँ पर है टॉर्टोइस। भले ही आपको लग रहा है कि कनेक्शन का कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो बहुत स्लोली, ठीक है, बहुत स्लो है आपका कनेक्शन, तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे चल रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि नहीं, कोई होप नहीं है, ये तो कभी बदलेगा नहीं आपके लिए कम से कम। ठीक है, तो वो बट ये इंसान आप ही कनेक्शन में ग्रोथ आ रहा है, ये कनेक्शन आगे भी बढ़ रहा है, बट इनका एनर्जी जो है बहुत स्लो है, बट डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, आप होप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है बहुत सीक्रेट एनर्जी आ रही है, कुछ कैट का एनर्जी आई है। सो हो सकता है पर्सन बहुत सीक्रेटिव इंसान है। ठीक है, मैंने देखिए कितने सारे बात सीक्रेट्स हैं, आपको नहीं बता रहे हैं ना, को नहीं जताना चाहते हैं ना, कोई ऐसा इतना कुछ सोच भी रहे हैं, फिर भी चाहते हैं कि आपको पता ना चले। एक्सपेक्टेशंस भी रख नहीं रहे हैं, ऐसा समझ भी गए हैं कि नहीं, उन्हें कोई सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए, फिर भी ये जो सीक्रेट्स है सब कुछ दबा कर रखे हैं। तो उनका जो सीक्रेटिव एनर्जी है, ये इंसान बहुत जल्द आपको सब कुछ ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर है सन का एनर्जी। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कनेक्शन में, चेंज आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है। तो ये जो सन जो चार्म है, सो आप अपने लाइफ में गुड न्यूज़ अचीव कर रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफर आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से, आपका जो गोल है, ठीक है, वो भी पूरा होने वाला है, यूनिवर्स आपके साथ है, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, आप कोई अचीवमेंट अनलॉक कर रहे हो। ओके, आप जल्द से जल्द एक खुश खबर सुनाओगे सबको, अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड्स फैमिली में कोई खुश खबर आप शायद सुना सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, जो लोग कॉन्सेव करना चाहते हो, आप कंसीव करने की हाईली चांसेस यहाँ पर बनते जा रहे हैं। ठीक है, आप कंसीव भी कर सकते हो बहुत जल्द, कोई खुश खबर आप किसी को सुनाने वाले हो, आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है, कुछ मेजर चेंज आ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। जैसे लाइफ चल रहा है ना, जैसे डार्कनेस से आप लोग गुजर रहे हो ना, एक मेजर चेंज आएगा बहुत जल्द। एक कनेक्शन में एक मेजर चेंज यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, इसके लिए आपको आप दोनों को रेडी रहना होगा, स्पेशली आपको। ओके, सो यहाँ पर है आउल। आप दोनों के अंदर इंडिविजुअल लेवल पर विजडम आएगा, जहाँ पे आप समझ पाओगे कि उनका क्या नीड है, वो क्यों ऐसा चाहते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं आपके साथ, आप भी समझोगे एंड वो भी समझेगा, वो तो समझ रहे हैं ऑलरेडी। तो इंडिविजुअली आप दोनों के अंदर विजडम आएगा। अगर कोई सरफेस या सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जी है तो वो हट जाएगी, और एक दूसरे को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप दोनों अंडरस्टैंड कर पाओगे। डेफिनेटली फ्लावर है यहाँ पर। सो कुछ गुड न्यूज़ आ रहे, फ्लावर तो ऐसे ही गुड न्यूज़ को शो करते हैं, तो कुछ गुड न्यूज़ आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपको तैयार रहना होगा। आप शायद बहुत
तरह तरह का फ्लावर्स भी देख रहे हो, ये भी हो सकता है, ये भी एक सिंबल है। यहाँ पर है लिप्स, तो डेफिनेटली देखिए आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी और भी बढ़ेगी, लाभ प्यार एक दूसरे के लिए ज़्यादा बढ़ेगी। आप दोनों एक दूसरे को प्यार, इमोशनल सब कुछ इमोशंस शेयर करेंगे, अपना इमोशंस शेयर करेंगे, आपके पर्सन भी एंड आप भी, आप दोनों ही करेंगे। यहाँ पर है मून का एनर्जी, यहाँ पर है मून, सो डेफिनेटली जो हिडन है, जो सारी चीज़ें पर्सन हाइड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें सामने वाले वाला है। किसी का यहाँ पर एक ज़रूरी संकेत है, देखिए एक मैसेज आ रहा है, चैनल हो रहा है कि आपके अंदर कोई हिडन है, कुछ चीज़ें हिडन है, तो आपको भी आपके पर्सन को बताना होगा, आपके पर्सन भी आपको बताएंगे। तो कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ क्लियर होने वाला है। मेरे कहने का मतलब देखिए, जो एक्चुअली जो है ना, जो फ्लो आप दोनों के बीच में इमोशनल लेवल पर बंद हो गया था, जो प्यार का फ्लो, इमोशंस का फ्लो होना ज़रूरी था, वो बंद हो गए हैं, तो फ्लो यहाँ पर शुरू होगा। इमोशंस आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस भी कर पाओगे, समझ भी पाओगे, समझा भी पाओगे। तो और साथ में कुछ चीज़ें अगर हिडन थी, मन में कोई पास्ट कोई चीज़ दबी हुई थी, तो वो सारे चीज़ निकल कर आएंगे। आप भी कुछ सच्चाई आपके पर्सन को शेयर करोगे और आपके पर्सन भी कुछ सच्चाई आपको शेयर करेंगे। तो कोई चीज़ आपको अगर डाउट है, हिडन है यहाँ पर, तो वो भी सच्चाई आपके सामने आएगा और सब कुछ आपके साथ सही होगा। तो बहुत ही अच्छा एनर्जी आई है गाइस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्यार का ये जो लव शिप है ना, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार आएगा, प्यार बढ़ेगा ये कनेक्शन का। इंसान के अंदर इतना चेंज आएगा ना, आप जैसा चाह रहे हो ना, जैसा आपका एक्सपेक्टेशंस है ना, इंसान उस हद तक ना बदले, बट सिमिलरिटी आपको नज़र आएगा कि हाँ, जो मैं चाह रहा था इनसे, जो मैं चाह रही थी इनसे, वो सब कुछ बहुत हद तक बहुत कुछ बदल रहा है। ओके, सो गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।